8:30 बजे तुम लोगों को सूचना मिल गई थी, 9:30 बजे। उसके बाद 9:30 बजे तुम्हारे लोग अगर उसका बयान ले लेते लड़के का, तो आज तुम्हारे पास सबसे बड़ा डाइंग डिक्लेरेशन होता कि बॉडी के ऊपर नाच रहे हैं। मेरे को मतलब 2 मिनट भी शांति से बैठने नहीं दिए। आप आराम से शांति से रहिए। शुभम शर्मा इसमें जुदाब है, तो जो है आप 164 का बयान जो होता है, नहीं आप पे पूरा भरोसा है। वो दूसरा वाला सुपेला वाला गुमराह कर रहा है पूरा। हाँ, और उसके यहाँ भी रात को 12:30 बजे मर्डर हो गया। अपना थाना छोड़ के दूसरे जगह नेतागिरी कर रहा है। एकदम रिलैक्स होके बताना, हड़बड़ाना मत, घबराना मत, डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत। एकदम त्वरित कार्यवाही करिए, किसी के दबाव में मत आइए, किसी के कहने पे मत आइए। मारने के बाद फोटो भी बताएंगे पुलिस वाले को, तो तुम लोग के घर में घुस के चाकू मारेंगे। हमने विधायक जी का कहा कि अच्छी बात है कि आप हमारे मांग के समर्थन में धरना दे रहे हो। फिर हमने कहा कि भाई धरना आप नहीं दे रहे हो तो आप जाओ मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा दो, जो इनकी मांग है कि एक नौकरी देने की, और दूसरी जो है आपके 50 लाख के मुआवजा की मूल बात होती, और तीसरा भी जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। सबका मैडम ऊपर वाले का धन, तो हम मेरे साथ में ऊपर वाले अभी जो है यही बात जो है, अभी इन लोगों ने भी कहा, नया तथ्य ये सामने आ रहा है कि कल जब जिस दिन की घटना है, घटना वाले दिनांक पे जो मृतक का बड़ा भाई अस्पताल ले गया, और IMI जो अस्पताल है, उस अस्पताल से 8:30 बजे ये एक थाने को सूचना जाती है, और ये सूचना जो है रिसीव्ड है लगभग 9:30 बजे के आसपास। 9:30 से लेके 12 बजे तक वो IMI में था, लेकिन यहाँ से कोई व्यक्ति जा कर के उसका FIR भी नहीं लिखा, उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया। अगर उसी से पूरा स्टेटमेंट ले लिए रहते तो आज जो दूसरे के भरोसे की बात हो रही है, चश्मदीद, और ये वो खुद अपने आप में एक चश्मदीद होता, उसका एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन होता। लेकिन पुलिस की यहाँ पे लापरवाही पूरी तरह से दिख रही है। दूसरा जो चश्मदीद गवाह था, आज सरेआम सबके सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने शुभम शर्मा को पहचाना, और TI के सामने भी। चूँकि प्रार्थी लड़के के मृतक के बड़ा भाई ने वो बात बोली जो बात उस समय उसने देखा था, कि जाने के बाद उसको कहा गया कि ये जो है ठीक हुआ इसके साथ, तो प्रार्थी ने वो लिखा है। लेकिन जो चश्मदीद है, चश्मदीद सबके सामने बोल रहा है, और TI के सामने बोला है। कुछ देर पहले शुभम शर्मा का फोटो देख के वो ये बोला कि हाँ ये था, और इसने 3 लात मारी है। कौन है शुभम शर्मा? कल से इसका नाम लगातार सामने आ रहा है। शुभम शर्मा कौन है? ये लोग जो है कांग्रेस के कोई बड़ा कार्यकर्ता है, जो विधायक जी के साथ रहता है, ऐसा बताते। लेकिन सवाल ये है कि शुभम शर्मा को बचाने के लिए जिस तरीके से, दूसरी बात घोर आपत्तिजनक है कि चश्मदीद गवाह को गवाही के नाम पे ले जा कर के दिन भर पुलिस टार्चर करती रही, और स्पेशली जो सुपेला का TI कौन शर्मा है, कोई है दुर्गेश शर्मा, वो यहाँ तक बोला कि तू हिंदू मुस्लिम कराएगा क्या, और तू एक बोल रहा है तो तेरे को पट्टे पट्टे मारेंगे। ये अभी सबके सामने उस लड़के ने बोला, जो फंटू, हाँ क्या पलटू, अभी वो सबके सामने बोला। उसको दिन भर, चूँकि ये था, आज वो बोल रहा कि मैं सवेरे से ले करके, एक तो उस घटना से पीड़ित था, उसके सामने उसके गले पे चक्कू रखा गया, उसको
गुंडे बदमाश तो अपराधी तो चक्कू से डरा रहे थे, लेकिन ये पुलिस का टीआई भी डरा रहा था। सबसे घोर अपराधी तो ये 304 का तो ये भी बनना चाहिए कि ये जो है चश्मदीद को जो है गुमराह कर रहा है। तो ये पुलिस का कृत्य रहा है और इसलिए हम लोग परिवार को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। विधायक जी आए थे, सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पे आए थे, कहीं उनका आश्वासन, कहीं बात, कोई आप लोगों की बात? नहीं, हमने कहा कि भाई आप या तो धरना का समर्थन कर रहे हो तो बढ़िया है, बैठिए, लेकिन आपको मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए और जो है जो हमारी मांग है वो पूरी करवा दें इनकी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और हम इनको लेने आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी के पास ले रहे हैं। तो ये कहा गया भाई लेने की क्या ज़रूरत है, मुख्यमंत्री घोषणा कर दे। अभी हम लोगों का मुख्यमंत्री पे भरोसा है, भले उनके नेतृत्व का भरोसा हो या ना हो, ये हमने कहा उनको। फिर वो चले गए, बोले बाद में फिर आएंगे, बोले। मजिस्ट्रेट के सामने शुभम शर्मा इसमें सुधाब है, तो जो है आप 164 का बयान जो होता है ना, इसी ने TIP कराया मारा, ना? इसने मारा है, TIP हो रात गया। लाल मार के इसने बोला अच्छा हुआ यार तेरे साथ जो हुआ। सबसे पहले एसी ने लात मार के मेरे बच्चे को बोला है तेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसी सतीश शर्मा के, सौरभ शर्मा, शुभम शर्मा। और हमें बता हाँ, जाएंगे उसने लात भी मारी थी, 2-3 लड़के साथ में पुलिस और भी रहेंगे, पलटी खाया है, गमछा पहना हुआ है, ये लोग शामिल रहेगा, सब हो जाएगा सर। हाँ, एप्लीकेशन चल ही रहा है उन लोगों से, इसको 64 कराएंगे, जैसे कंटेंट आए सब साथ आगे बढ़ जाएगा। बस नहीं, आप पे पूरा भरोसा है। वो दूसरा वाला सुपेला वाला गुमराह कर रहा है पूरा, हाँ। और उसके यहाँ भी रात को 12:30 बजे मर्डर हो गया, अपना थाना छोड़ के दूसरे जगह नेतागिरी कर रहा है। हिंदू मुसलमान में तो बवाल करवा देगा क्या? सर हिंदू मुसलमान वाली बात का, मेरे बच्चे को मार दिया तो हिंदू मुसलमान क्या मतलब है सर? इसमें हिंदू मुसलमान का मतलब ही नहीं कुछ। हिंदू और मुसलमान में विवाद करवाएगा क्या? कौन बोला? वही वो सर जो थे कल, दुर्गेश सर बोलते सर बोले तब तेरे को ही मारेंगे पट्टा पट्टा की बात है सर। अच्छा, जब हमारे भतीजे से पूछा जाए 64 का कि पहले ही ये और पहले ही कोर्ट पूछता है कि भाई आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, और वो 1 to 1 होता है, अकेले होता है, किसी और आराम से, और जो है वो सब बताना और एकदम रिलैक्स होके बताना, हड़बड़ाना मत, घबराना मत, डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं सर, ये हमारा ही आदमी ये हुआ था, वो था, मेरा दिमाग ही घुमा दे रहे, बार बार वही चीज पूछ। तो आप सिर्फ शांत दिमाग से एक ही बात कर एकदम। सकते हो, जो ओरिजिनल है वही बात, जो देखे हैं आंख देखा वही बताना। मेरे को मतलब 2 मिनट भी शांति से बैठने नहीं दिया। आप आराम से शांति से रहिए, आराम से कहीं अपना हाँ। हम लोग उसको कनेक्ट कर रहे सर। देखिए, तो एकदम त्वरित कार्यवाही करिए, किसी के दबाव में मत आइए, किसी के कहने पे मत आइए। जो घटना है, इस प्रकार के दुर्दांत घटनाएं जो हो रही है, आप कल्पना कर सकते हो ऐसी छत्तीसगढ़ में इस तरह के हत्या करने का काम, कि बॉडी के ऊपर नाच रहे हैं। तांडव किया सर उन्होंने, वीडियोग्राफी पे ऐसा वीडियोग्राफी बनाई है सर, तांडव करके मारने के बाद फोटो भी खींचे। पुलिस वाले को तो तुम लोग के घर में घुस के चाकू मारेंगे। इतनी भी डीलिंग होगी इनकी। इतने हौसले किसी के कि और इसीलिए एक और है तुम्हारे यहाँ, ये बताओ कि 8:30 बजे तुम लोगों को सूचना मिली हुई थी, 9:30 बजे। उसके बाद 9:30 बजे तुम्हारे लोग अगर उसका बयान ले लेते लड़के का, तो आज तुम्हारे पास सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता। हम लोगों को 9 साढ़े 9 बजे का कुछ सूचना मिला सर। सूचना मिली 9 साढ़े 9 से लेके, और कल शाम 7:30 बजे FIR लिखी है। FIR सर सुबह 9:30 बजे, जितना टाइम है उतने समय पर किया सर। 9:30 बजे डाल दी, तो उससे बयान तक नहीं दी। नहीं बयान हो गया ना सर, इसका भी स्टेटमेंट हो गया है। नहीं 9:30 बजे नहीं सर, मृतक का सर। वो तो सर वही वहाँ, उसके बाद हम लोग को पता चला सर, यहाँ हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला था। अरे ये है, ये देखो, ये तब तक हो चुका था ना सर, उसको वहाँ निकल गए थे, हमारा टीम रवाना हुआ था तब तक। हम लोग 12 बजे निकले सर, रात में। रात में 12 बजे निकले। 12 बजे निकले, ये 9:30 बजे आया है। हम यहाँ से रात को 12 बजे निकले। कौन रिसीव किया है देखो जरा।
तो यही हॉस्पिटल में तो भाई साहब बाजू ये तो ये सामने इसको आप रामकृष्ण ले गए थे ना? जी सर। 12 बजे यहाँ से 12 रात को 12 बजे और 8:30 बजे हम वहाँ से 8:30 बजे तुम्हारे थाने को भेज दिया और 9:30 बजे रिसीव है। मतलब ये पता कर लेता हूँ सर, मैं भी अवकाश में था, मैं पता कर लेता हूँ। नहीं, ये भी सर इसमें दिखाइए सर, पत्रकारों को दिखाइए सर ये सब कि ये हमारे साथ 8:30 कितना बजे इनके पास अस्पताल से आ गया, सूचना आ गई। ये 9:07 पे हम वहाँ गए थे। देखिए ये रसीद है, श्रीमन डायग्नोस्टिक 9:07 पे वहाँ पहुँचे हम लोग। नहीं ये तो रिसीव्ड है थाने का। नहीं ये भाई का सोनोग्राफी कराया। लड़का जिंदा था ना, कौन होगा ये देख लेगा। ये बहुत बड़ा ये है, ये तो हमको भी आज ही अभी पता लगा। और तुम लोगों को कहानी बता रहे थे तुम्हारे उस एसपी साहब की, हमको 9:30 बजे पता लगा। जब वहाँ से लोग आए हैं तब कोई जानकारी ही नहीं मिली, हमको तो मालूम ही नहीं था ये। कल रात में हम लोग ये ना 9:30 बजे डॉक्टर को दिए। देखिए टंडन जी, इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आपकी वर्दी, आपके ताकत, आपके कानून की ताकत को चुनौती मिल रही है। क्या है तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार का जो अपराध हो रहा है त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपकी ड्यूटी है क्या? जब कानून का डर नहीं रहेगा लोगों को, लोगों की रक्षा कैसे होगी? ठीक प्रकार से कार्रवाई करिए और तुरंत कार्रवाई करिए। कोई छूटना नहीं चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना आपको। छूटेगा सर और निष्पक्ष जांच होगा, जो भी उसमें कंटेंट आएगा तो उसमें कार्रवाई हम करवाएंगे। ठीक ठीक है सर। एक मेन हमारे के रिक्वेस्ट है, कोई छूटना नहीं चाहिए। जिन्होंने हाँ। गुनाह किया है हाँ वो बेगुनाह को किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। जो गुनाह किया है हाँ। उनको फांसी हो, उनको उम्र कैद हो। वो जैसे मेरा बच्चा तड़प के मरा है ना, वैसे उस बच्चे के घर वाले को भी तड़प आनी चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ क्या है अन्याय किए उन्होंने। फांसी दो, 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 अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मेरा भाई सर मरते मरते में कोई ये बोल के गया कि मेरा कोई गलती नहीं था, इन्होंने मुझे मारा और इनको छोड़ना नहीं। आखिरी समय तक वो ये बोल के गया कि मेरे कुछ नहीं किया था, मेरे को बहुत मारा, इनको छोड़ना नहीं। सर जानवरों जैसे मारा सर, जैसे 100 गोली किसी के शरीर में छन्नी करेंगे सर, ऐसे ऐसे शरीर में चोट लगी सर। मुक्के से, लातों से, घूसों से सर पूरा पसली तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी। जानवर जैसे जब कोई कुत्ते को मारते हैं ना, वो कुत्ते वाला मेरे बेटे का हाल किया सर। कुत्ते वाला आप देख लीजिए, मेरे बेटे का कुत्ते का हाल किया उन्होंने। इतना मारा उसके आप सोनोग्राफी देखेंगे ना, हर जगह से खून का रिसाव हुआ उसके शरीर में। हर पूरा लीवर को फेल कर दिए उन्होंने। किस हिसाब से मारा, लेटा लेटा के मारा, पटक पटक के मारा सर। उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे, इनको मेरे बच्चे को, मेरे उन छोटे छोटे बच्चे को, उनकी मम्मी को संभालिए, हम आपके साथ हैं। मेरा हाल बुरा कर दिया सर इन्होंने। सर मेरा बच्चा बदमाश होता, मेरा बच्चा गुंडा होता तो मुझे कोई दुख नहीं था। मेरे बच्चे को मार दिए लोगों ने। मेरा बच्चा सीधा साधा, ना किसी से लड़ाई करने वाला, ना किसी झगड़ा, ना उनको ओए बोला, ना उनको तोए बोला, फिर भी मेरे बच्चे को मार दिया सर उन्होंने। सर ये नक्सल प्रभात एरिया में ऐसे घटना होती है सर, जो भिलाई शहर के अंदर, वो भी सर भिलाई शहर के अंदर ये घटना घटी है। ये तो पूरा विश्व स्तर की निंदा होनी चाहिए सर, राष्ट्रीय निंदा होनी चाहिए। पूरे समाज हमारे साथ में है और सिख पंचायत हमारे साथ में है। हम लोग भी आपके साथ हैं, पूरी ताकत से सर, पूरी पार्टी है आप हमारे साथ में सर। आप मेरे को सर न्याय दीजिए, मेरे को न्याय दीजिए सर। मेरे बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए सर, मेरे बच्चे के एक न्याय होना। और एक सर मेरे एक निवेदन है, जिस ITI ग्राउंड में मेरे बच्चे ने बलिदान दिया है, उसमें एक मेरे बच्चे की एक मूर्ति होनी चाहिए। एक याद दिलाएगी छत्तीसगढ़ के लोगों को कि मेरे बेटे को निहत्था मारा इन्होंने, मेरे बेटे को निहत्था मारा सर। मेरे एक मांग है, मेरे बच्चे की याद में लोगों ने आंखों के सामने ये दिखे, मेरे बच्चे की जो
आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हमारे साथ ऐसे घटना ना घटे, उनके माँ बाप के साथ कोई ऐसे घटना ना घटे, अपनी घटना ना घटे। इसकी एक सबूत होना चाहिए कि एक ऐसे बलिदान दिया गया सर मेरे बच्चे ने, एक ऐसे मेरी एक इच्छा है, तमन्ना इच्छा, वो करना नहीं करना आप लोगों को, सरकार के और जनता के ऊपर है, पर एक मेरे बाप की एक इच्छा है, मेरे बच्चे का ऐसा बलिदान होना चाहिए कि लोग याद रखें कि छत्तीसगढ़ में कि एक माध्यम हुआ है कि ये समाज को सही करने के लिए। एक आपकी इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं, आपके न्याय मिले इसके लिए पूरी ताकत लगा के लड़ेंगे। मेरे कुछ नहीं चाहिए सर, मेरे जो है ये मेरे कल जैसे इनके बंद का आह्वान होता है, अगर इस बीच में नहीं आता तो 3 बजे के बाद मैं इन्फॉर्म करूँगा प्रदेश में अपने सब जगह पुलिस कर लेंगे। हम आपके साथ हैं पूरी तरह। 32 वर्षीय युवक मलकीत सिंह जिस बेरहमी और बेदर्दी से एक निर्दोष युवक की हत्या हुई है, और जो बात सामने आ रही है गदर फिल्म के पाकिस्तान मुर्दाबाद के विषय को लेकर ये हत्या हुई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी मेरी बातचीत हुई, उनके पिता से भी मैंने बात की, घटना की पूरी जानकारी ली है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और उस जिले के अंदर जिस जिले से मुख्यमंत्री हो, जिस जिले से गृह मंत्री हो, उस जिले में इस प्रकार से एक 32 वर्षीय निर्दोष निहत्थे युवक की बेदर्दी से जो हत्या हुई है, ये छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, इस बात को बताता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जितने भी दोषी हैं, प्रत्यक्षदर्शी 8 लोगों के द्वारा ये घटना करना बताया है, उन सभी की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और फास्ट ट्रैक करके इसकी सुनवाई हो। ये कोई सहज घटना है, सामान्य घटना नहीं है कि घटना के बाद जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बॉडी पर नाचे हैं, कूदे हैं, उनकी सोच कितनी आपराधिक सोच के वो लोग होंगे, कितना गंभीर कृत्य उन्होंने किया है, ये बताता है ऐसी सोच को कुचलने की आवश्यकता है। और इसलिए पीड़ित परिवार को न्याय मिले, सिख समाज के इस आंदोलन में, न्याय की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ है, पूरी ताकत से न्याय के लिए। मलकीत सिंह के परिवार को न्याय मिले, उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी सजा मिले, इसके लिए हम हर संभव मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था ये सरकार संभाल नहीं पा रही है, ये सरकार को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी सरकार को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। पीड़ित पक्ष को, गरीब लोग हैं, 50 लाख का मुआवजा सरकार दे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, इसलिए उन्हें शासकीय नौकरी दे और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी सजा हो, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से पीड़ित परिवार और सिख समाज के साथ खड़े हैं। कल जो अल्टीमेटम दिया गया है, आज शाम तक अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। कल सिख पंचायत ने प्रदेश बंद का आह्वान किया है, किस तरीके से आप लोग साथ देंगे? सिख पंचायत जैसा भी निर्णय लेगा, हम समाज के साथ खड़े रहेंगे पूरी मुस्तैदी से। बेहद दुखद घटना है और हम सब परिवार के साथ हैं, और जिस तरीके से परिवार की भावना है, समाज की भावना है, हम सब लोग उस भावनाओं का सम्मान करते हैं। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बाहर हैं, अभी हैदराबाद में हैं,
उनके आने के बाद उनके पास भी जाकर इस विषय पे बात करके हम लोग जो परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए जो कर सकेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। भिलाई एक परिवार जैसा रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहता है, हर जाति धर्म के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। और सिख समाज की बात है तो सिख समाज तो सेवा का समाज है, उसने हर एक विषय में, हर एक समय में अगर सबसे पहले सामाजिक दायित्व के लिए या सार्वजनिक दायित्व के लिए कोई खड़ा रहता है तो सिख समाज खड़ा रहता है। हमने कोरोना काल देखा, हर एक समय देखा, हम हमारे सिख समाज के लोगों के साथ, हमारे पीड़ित परिवार के साथ, सभी के साथ खड़े हैं और जो इनका सहयोग हो सकता है, जो उचित न्याय मिल सकता है, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग काम करेंगे।